नमस्कार मित्रों, जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि आपने जो धन आगमन का उपाय कहा है वह कौन से पुराण में वर्णित है, इसका प्रमाण क्या है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसकी कथा का उल्लेख पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, बृहन नारदीय पुराण और कार्तिक मास महात्म्य में मिलता है। इस कथा का उल्लेख कार्तिक मास महात्म्य में इस प्रकार आता है कि एक समय जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली तो भगवान विष्णु ने उनसे विवाह का आग्रह किया। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन आलक्ष्मी, उनका विवाह होना चाहिए। तो भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं ने उद्दालक मुनि से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन आलक्ष्मी का विवाह प्रशस्त कर दिया और उद्दालक मुनि से आग्रह किया कि आप लक्ष्मी जी की बड़ी बहन से विवाह करें। तब उद्दालक मुनि ने भी उनसे विवाह करने की स्वीकृति दे दी। उद्दालक मुनि और आलक्ष्मी का विवाह हुआ तो उद्दालक मुनि आलक्ष्मी को अपने आश्रम को ले गए। जब आलक्ष्मी वहां गई तो देखा कि यहाँ तो नित्य ही हवन, यज्ञ, जप, अनुष्ठान इत्यादि होता रहता है। भगवान का कीर्तन, भजन इत्यादि होते रहते हैं। सो इसी से मैं यहाँ निवास नहीं कर सकती। उद्दालक मुनि ने जब ऐसी बात सुनी तो उनसे कहा कि आप कैसे स्थान पर निवास करना चाहती हो, वह कहो। तब आलक्ष्मी बोली कि जहां नित्य ही क्रूर कर्म किए जाते हो, पाप कर्म किए जाते हो, जुआ इत्यादि खेला जाता हो और मांस भक्षण, मदिरा पान इत्यादि किया जाता हो, अभक्ष का भक्षण किया जाता हो, वेश्यागमन किया जाता हो, ऐसे पाप स्थानों पर मैं रहती हूँ। मेरा निवास स्थान वहीं पर है और वहीं पर मुझे प्रसन्नता मिलती है। तब उद्दालक मुनि ने कहा तो चलिए ऐसे निवास स्थान को आपके लिए ढूंढते हैं। तो उद्दालक मुनि आलक्ष्मी को लेकर के एक वन की ओर चले गए। घनघोर वन में जाकर के एक पीपल वृक्ष की छाया में आलक्ष्मी को विराजमान करके उद्दालक मुनि वहां से यह कहकर चले कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम इसकी छाया में विराजमान रहो, मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम स्थान ढूंढ करके आता हूं। ऐसा कहकर उद्दालक मुनि वहां से चले गए, फिर वापस न लौटे। बहुत समय बीत गया। जब आलक्ष्मी को उद्दालक मुनि लेने न आए तो आलक्ष्मी बहुत रोने लगी, बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी और विलाप करते हुए, रुदन करते हुए अपनी छोटी बहन लक्ष्मी को पुकारने लगी। लक्ष्मी के कानों में जब यह बात पता चली, वैकुंठ में जब आलक्ष्मी का रुदन उनके कानों में पड़ा, तब वह भी बड़ी चिंतित हो गई, व्यथित हो गई और भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहन बड़ी दुखी है, वह रो रही है, उनके दुख को दूर करिए। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के आलक्ष्मी के पास पहुंचे। आलक्ष्मी से उनके रोने का कारण पूछा। तब आलक्ष्मी ने उद्दालक मुनि के द्वारा छोड़े जाने के कारण दुखी होना बताया और अपना संपूर्ण वृतांत बताया कि मेरा निवास स्थान कैसे स्थानों पर रहता है। जब लक्ष्मी ने ये सारी बात सुनी तो भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप इनको एक निवास स्थान दें। तब भगवान विष्णु ने पीपल की जड़ में ही उनको रहने के लिए कहा। तब आलक्ष्मी ने भी स्वीकार किया। भगवान विष्णु बोले, जब ब्रह्मा ने यज्ञ किया और गायत्री उनसे रुष्ट हुई तो सभी देवी देवताओं को उन्होंने श्राप दिया और उसी श्राप से सभी देवी देवता जड़ हो गए। सो मैं भी अपने अंश रूप से इस पीपल में विराजमान हूं। यह पीपल अर्थात अश्वत्थ, ये मेरा ही रूप है। तुम इसकी जड़ में मेरे साथ सदैव निवास करो। इस प्रकार पीपल की जड़ में अलक्ष्मी का निवास हुआ। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि शनि के साथ मेरी युति होने के कारण शनिवार को ही इस वृक्ष को स्पर्श किया जा सकता है, अन्य दिनों इस वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल की जड़ में तुम निवास करो और तुम्हारे ऊपर इस पीपल की जड़ में जो भी मीठा जल चढ़ाएगा उस पर जो तुम्हारी छोटी बहन है वह बड़ी प्रसन्न होगी। इस पीपल की जड़ में गुड़, दूध, जल, तिली और शहद, इन 5 चीजों को मिला करके जो भी इस पीपल की जड़ में ऐसा शरबत बना करके चढ़ाएगा, उसके यहाँ तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी
सदैव स्थिर होकर निवास करेगी। ऐसा भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी से कहा और इस प्रकार अलक्ष्मी का निवास उस पीपल की जड़ में हुआ। इसी से केवल शनिवार को ही पीपल वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए, अन्य दिनों इस पीपल वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ऐसे मीठा शरबत बनाकर के पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। इससे जो भी व्यक्ति पीपल की जड़ में शरबत बनाकर चढ़ाता है उसके यहाँ लक्ष्मी सदैव स्थिर होकर के निवास करती है, उसके यहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, रोगों का समस्त प्रकार के रोगों का क्षय होता है, नष्ट हो जाते हैं रोग और लक्ष्मी सदैव उन पर प्रसन्न होती है। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे ही और भी उपाय जानने के लिए, वीडियोस देखने के लिए और पुराणों में वर्णित संपूर्ण प्रकार के उपाय इत्यादि जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और साथ ही मुझसे जुड़े रहिए। और मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में दिया होगा, सो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।